आदाब दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ वो लोग देखें जिनके घर में सिर्फ और सिर्फ बेटियां हैं। बाकी सब लोग इससे इज्तनाब कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग देखें जो ख्वाहिश रखते थे कि बेटा पैदा हो, लेकिन वो बार बार अटैम्प्ट करते रहे और उनके यहाँ बेटियां पैदा हो गई। बाकी लोग इज्तनाब करें। वो लोग देखें जिनके घर में एक बेटा है और बाकी बहुत सारी बेटियां हैं, तो वो एक बेटा बाकी सारी बहनों के ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा, और बाकी लोग इज्तनाब करें। हाँ, अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन ये ज़िंदगी में आपको वीडियो और कुछ दे या ना दे, ये तो ज़रूर देगी कि आपके पास गॉसिप्स के लिए, इस तरह की गॉसिप्स के लिए दोबारा से डिस्कशन होगी, दोबारा से बहुत सारे सवाल होंगे। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपको बाकायदा ट्रेन करेगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है या ताज़ा हुई और अभी आपने औलाद के लिए अप्लाई नहीं किया एक दूसरे को, तो ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये कहानी गांव के एक नंबरदार की है और कुछ 30-32 साल पुरानी कहानी है। एक यार ने सुनाई है नंबरदार की। अब वो नंबरदार के बारे में गांव के अंदर ये मशहूर है कि इसके घर में कोई भी नूह ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल निकालती है, क्योंकि उसकी ऊपर वाली तीनों बहुएँ तलाक़शुदा हैं। 3 बहुओं की तलाक हुई है। और क्यों हुई? ज़ाहिर है उनकी जो नंबरदार की बेगम है वो सारा कंट्रोल करती है, बड़ी डाढ़ी सी औरत है, और वो घर में बहुओं को ऐसे रखती है जैसे बाकायदा एक लौंडी और ग़ुलाम पहले ख़रीदी जाती थी और बनाई जाती थी, बिल्कुल ऐसे रखती थी, और उनके ऊपर बाकायदा अपना रौब और दबदबा जमा के रखना। अब बेटे बेचारे अपने रिज़्क़ के चक्कर में सारे बाहर थे। खैर, खुरम उनका बेटा जो है वो यहाँ था, जो चौथा बेटा है, और उसकी शादी अभी उन्होंने की है। और तीनों जिनकी तलाक़ी हुई हैं वो अब तीनों बाहर हैं, और उनमें से दो की औलाद थी, एक की औलाद नहीं हुई। और वो जो तीसरी तलाक़ हुई थी बेटे की, वो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। जवेद, फसी और अनीस जो है वो अभी खुरम से बड़ा है, अनीस से बड़ा फिर फसी है, और फसी से बड़ा जावेद है। जावेद की तलाक उसके बेटे जवान हैं, बेटा भी और बेटी भी। और जो अनीस है उसकी तलाक तो इस वजह से हुई क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं पैदा हो रही थी। और फिर जो बीच में था फसी के यहाँ बेगम पर इल्ज़ाम उसकी लगाया था माँ ने, यानी जावेद, फसी और अनीस और खुरम की वालदा ने और नंबरदार की बेगम साहिबा ने, कि ये फसी की बेगम बाहर किसी के साथ ख़राब है, ये फ़ोन पर बातें करती है चोरी छुप के, फ़लाँ, ये वाले सारे इल्ज़ाम उस पर लगे हुए थे। तो बहरहाल फसी ने फिर बाहर जाके अपनी बेगम को बुला लिया और उन्होंने आपस में दोबारा अंडरस्टैंडिंग करके तो दोबारा से जो है वो शादी कर ली है, एक बाकायदा इस्लामिक सिस्टम को अप्लाई करते हुए, उस तरीके से शरीयत को अप्लाई करते हुए खुरम की शादी हुई है। खुरम की शादी को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद खुरम के यहाँ औलाद की खुशखबरी वायरल है, और अब बस चंद एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसके यहाँ डिलीवरी होने वाली। ये वो ज़माना है जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, जब पहले से पता नहीं चलता था कि ये बेटा है या बेटी है। तो सबको ये उम्मीद है कि खुरम के यहाँ बेटा होने वाला है। नंबरदार साहब ने बाकायदा नाइयों का इंतज़ाम किया हुआ है, देगे चढ़ेंगी, बीफ पकेगा, बेहतरीन किस्म का बकरा पुलाव बनेगा, और पूरे गांव में से बंदों को बुलाकर खाना खिलाया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। ये पूरी एक तैयारी कर रखी हुई है नंबरदार साहब ने और खुरम ने। अब क्या होता है कि डिलीवरी का दिन आता है, डिलीवरी के प्रोसेस के बाद जो बाहर ख़बर आती है दाई की तरफ से वो ये है कि खुरम के यहाँ बेटी पैदा हुई है। सारी देगे उल्टा दी जाती हैं। नंबरदार साहब नाराज़ हो गए हैं। कुछ दिनों के लिए वो अपनी दूसरी ज़मीनों पर चले गए और डेरे पर रह रहे हैं, और खुरम जो है वो 40 दिन पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है। शिले के बाद वो बेगम को घर छोड़ के आएगा क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। अब जब तक वो एक वक्फ़ा पूरा नहीं हो जाता और दूसरी औलाद के लिए ट्राई नहीं कर लेता, तब तक उसकी बेगम वहीं रहेगी। अब ये सिचुएशन ख़ानदान के अंदर ख़राब हो चुकी है, लेकिन खुरम को एक एज है, और खुरम की बेगम को भी, कि वो नंबरदार की बेगम साहिबा की बहन है जिधर से खुरम का रिश्ता लिया, यानी खुरम की मासी की तरफ से। तो इसलिए हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। लेकिन खुरम बेगम को छोड़ आया 40 दिन पूरे होने के बाद। 40 दिन पूरे हुए हैं, उधर गए हैं, अपनी सास को वो बातें करके तो कहता है जी ये तो मुझे बेटा नहीं दे सकी। तो वो उसको समझाती है, बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तुम्हारी पहली औलाद है, तुम अगली बार अल्लाह तुम्हें रंग लगाएगा तो तुम्हारी औलाद नूरीना भी हो जाएगी, तो इसमें क्या बात है।
क्या कॉम्प्लेक्स है यार। बहरहाल क्या हुआ कि वक्त गुज़रा, बेटी उसकी अनाया कुछ वक्त की हुई, 1 साल उसको थोड़ा होश आया, 1.5 साल में, तो उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। दोबारा अप्लाई करने के बाद फिर दिन आया, 9 महीने पूरे हुए, फिर डिलीवरी हुई। इस बार उन्होंने पहले नाइशाई नहीं बुलाए थे, पहले जश्न का एहतमाम नहीं किया था, लेकिन वो उड़ीक रहे थे कि पहले अब कौन सी खबर आएगी। जो भी खबर आती है वो ये है कि उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई है, जिसका नाम उन्होंने अलीशा रखा है। अब आप देखें कि मुआशरा किस तरह इर्तिका से गुज़रता है। अब तो खैर आप लोग अपने घरों में देखते हैं, इस तरह की थिंकिंग नहीं है, आपकी माएँ वेलकमिंग है, हम बेटी को रहमत समझने लगे हैं और बेटी का पूरा जश्न वैसे ही करते हैं जैसे बेटे का करते हैं। तो ये हमारे मुआशरे की एक अच्छी रवायत और अच्छा रिवाज डेवलप हो चुका है और हमारी बच्चियाँ भी अब तालीम के अंदर पीछे नहीं रही, हर शोबे में तरक्की कर चुकी हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि बेटा नहीं तो बेटी नहीं, लेकिन ये आज से 32 साल पहले ऐसा नहीं था। अब खुरम अलग प्रॉब्लम का शिकार है, वो अलग बेचारी अपने ही घर में बैठी हुई है और वो वहाँ ही जाकर उसको प्रेग्नेंट करके आया था उसकी माँ के घर में, अपनी मासी के घर में, और वहाँ ही वो जाकर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, कभी चला जाता है बच्चों को मिलने के लिए, लेकिन वापस नहीं आया क्योंकि नंबरदार की बेगम साहिबा को औलाद बेटा चाहिए, क्योंकि वो दोनों बच्चे वहाँ जा चुके हैं इंग्लैंड, वहाँ उसमें से एक की औलाद थी, तीनों में से 2 की औलादें थी और वो भी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अब उनके अंदर एक ना वो खालीपन है, पोतरे पोतरियाँ वाला, और वो सारा क्या होता है जी। तीसरे बच्चे के लिए वक्त गुजरने के बाद दोबारा जाता है खुरम, अपनी बेगम को वो जाकर प्रेग्नेंट करता है और प्रेग्नेंट करने के बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं। और इस बार जब दिन आता है तो बाकायदा ख़बर दी जाती है जी बेटा पैदा हो गया है। बेटे का नाम उन्होंने सिकंदर रखा है और बड़े खुश हैं जी। पूरे गांव के अंदर उन्होंने मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांट दी हैं। नंबरदार साहब जो हैं वो बड़े राज़ी हैं। नंबरदार अपनी ज़मीनों से अब वापस, तो खैर वो उसी वक्त आ गए थे, अब वो नहीं जाते ज़मीनों वगैरह पे। तो नंबरदार साहब खुश हैं और ढोल ढमक्के एक बार हो चुके हैं। अब 40 दिन पूरा होने का छिला जिसको हम कहते हैं वो पूरा होने का इंतज़ार हो रहा है और अब वापस खुरम की बेगम शाजिया को वापस लाया जाता है माशाल्लाह अपने ससुराल के घर में, यानी खुरम के घर में। जो खुरम का घर है उसकी बेगम को बड़ा अच्छा वेलकम दिया जाता है और उसकी बेगम के अंदर एक नाराज़गी, और वो तो है ही, वो कॉम्प्लेक्स जिस तरह उसको ट्रीट किया गया, उसको अपनी माँ के घर भेज दिया गया और वहाँ पर वो रहीं। और उनकी भी हाँ ज़ाहिर रिश्तेदार है जिसको हम शरीका बरादरी कहते हैं, वहाँ भी उनको बातें सुनने को मिली होंगी। तो अब दोबारा उसको घर में लाया जाता है। घर में बड़ा वेलकम होता है। शाजिया घर में दाखिल होती है। शाजिया को लुडियाँ डाल के, ढोल बजाकर और बाकायदा मुँह मिठे करा करू कर घर के अंदर दाखिल किया जाता है। अब बड़ी वो खुश है। अब माँ जो है 1.5-2 साल गुजरते हैं और बेटे को दोबारा कह रही है कि देखो शाजिया पुत्र, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, भाई बेचारा कैसे ज़िम्मेदारियां उठाएगा इन सब की। तो तुम कोशिश करो और 1 बच्चा पैदा और करो और खुदा हो सकता है तुम्हारी झोली में बेटा डाले। कहती है अम्मा आपका दिमाग ठीक है, मैं आपकी भांजी भी हूँ और इस घर की बेटी हूँ, और बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। आपने भी 2 अपनी बेटियाँ ब्याही हुई हैं, आपने कभी उनको ये डिक्टेशन दिया, उनकी भी तो 3-3 बेटियाँ हैं, 2-2 बेटे हैं, तो आप मुझे ये क्यों कर रही हैं? मेरे 4 बच्चे हो गए, मेरे अंदर यही कैपेसिटी है। वो कहती है नहीं नहीं पुत्र क्या हो गया है, हमने भी तो देखो ना 8-8 पैदा किए हुए हैं, 3 तुम्हारी नंदे और 4 बेटे, हमने 7 लोग पैदा किए हुए हैं, तो ये ना करो। अब ये देखो कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है और हम किस तरह औरतों को ट्रीट करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और उनके बारे में कैसा गुमान रखते हैं। मतलब चूँकि पहले एजुकेशन नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, अब तो खैर ऐसा नहीं रहा, तो ऐसे ही होता था और यही सोच एक दूसरे के ऊपर धक्केशाही नाल अप्लाई की जाती सी जी। तो वो उस पर अप्लाई करती है और उसको कहती है कि ये करो तुम। अच्छा जी, वो बेचारी अपनी माँ की बात मान लेती है और खुरम दोबारा अपनी बेगम को बेगम और वो प्रेग्नेंट करते हैं। तो उनके यहाँ अब चौथी
اولاد جو ہے اس کا انتظار ہے، اور چوتھی اولاد کا جب وقت آتا ہے تو وہ بھی خرم کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد خرم کی والدہ محترمہ کا بی پی ہائی رہنے لگا ہے، لیکن اب اس کے ہاں بیٹا ہے تو اب شازیہ کو اس کی ماں کی طرف نہیں بھیجا جاتا، اس کو تانے شانے کم ملتے ہیں۔ تو اب چونکہ اس کی ماں نے خود اس کو پرپوز کیا تھا، بلکہ فورس کیا تھا کہ تم ایک اولاد اور پیدا کر لو تاکہ یہ تھوڑا بیلنس ہو سکے، تو میں نے کہا تھا کہ ہم اکثر اوقات اپنا بیلنس پورا کرنے کے لیے اولاد کا اپنا بیلنس خراب کر لیتے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں خرم کی، اور 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور 1 بیٹا، 4 ماشاءاللہ بچے ہیں جی۔ تو اس نے کہا کہ اماں اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، خیر وہ اس کا اتنا ہی پیار کرتی ہیں، ان کا ویسے ہی خیال رکھتی ہے، لیکن نمبردار صاحب کے ذرا مجھ کو مروڑے اور متھے پر بل رہنے لگے ہیں۔ بہرحال خرم ایک آخری اٹیمپٹ اور کرتا ہے، اور اس اٹیمپٹ کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا اور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان کے گھر میں کچھ ساما بند ضرور گیا ہے۔ اب اس کی بیگم بڑے دھڑلے سے رہنے لگی ہے، بڑی خوشی کے ساتھ برتنے لگی ہے خود کو، اور اب وہ سمجھتی ہے کہ چلو میں نے ان کو 2 بیٹے پیدا کر دیے ہیں، تو وہ بھی اپنا تھوڑا نا پورا طریقے سے رہتی ہے، اپنی ماں کو بہت ساری باتوں پہ جواب بھی دیتی ہے، اور ماں اس کی باتیں سن بھی لیتی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شازیہ کا تائے کا بیٹا آیا ہوتا ہے کسی کام سے، جو ایک اچھی گورنمنٹ پوسٹ پر ہے، تو شازیہ کے تائے کے بیٹے کے ساتھ وہ بڑی فرینک ہو کے بیٹھتی ہے۔ خرم ابھی فصلوں میں گیا ہوا ہے، اس نے ایک ایم اے کر رکھا ہے، اور ایم اے کرنے کے بعد وہ بس ایسے ہی فصلے دیکھتا ہے جی۔ تو خرم فصلوں میں گیا ہوا ہے، اس کا بھائی آتا ہے، اس کی ماں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ جیسے اس سے مسکرا کے باتیں کرتی ہے، اس کے لیے کھانے بناتی ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تو آج شام کو بچے لے کر یہاں سے اپنے گھر لوٹ جا، باقی تجھے وہاں خبر مل جائے گی، اور خرم تجھے چھوڑنے نہیں جائے گا، میں تجھے یہاں پر گاڑی منگوا کے دیتی ہوں، اور تو چلی جا اپنی ماں کے گھر، اور میں تیری ماں کو، اپنی بہن کو کال کر دیتی ہوں۔ اب وہ جب کال کرتی ہے تو وہ جو باتیں کرتی ہیں اس کی ماں کو، وہ میں آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، وہ آپ کومنٹ میں لکھیں گے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کمنٹ میں بتا۔